अब देखो, आज मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ये बताऊंगी कि मुझे नंबर 1 सबसे पहला चीज आज मैं जो तुम लोगों को एक हेडिंग दे रही हूँ वो लिख रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन। राइट डाउन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। आज हाइब्रिडाइजेशन का मैं पहले एक शॉर्टकट मेथड और एक लॉन्ग कट मेथड दोनों बताऊंगी। नहीं, लॉन्ग कट मेथड फॉर योर हाइब्रिडाइजेशन। नाउ हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कब पढ़े थे? हम लोग क्लास 9-10 में सीखे थे कि अगर एक, मैं बायो की बात बोल रही हूँ, कि मान लो एक फ्लावर दूसरे फ्लावर के साथ अगर मैं कंबाइन करूं, हाइब्रिड, कुछ नया ही कुछ बनेगा, तो हाइब्रिड बन गया। हम लोग वैसे ही क्या करते थे, कैटल फील्ड में, पोल्ट्री में, सब जगह करते थे। एक इंडियन ब्रीड लेते थे और एक फॉरेन ब्रीड हम लोग हाइब्रिड करते थे। लेकिन यहाँ तो हमारे केमिस्ट्री में ना कैटल है, ना पोल्ट्री है, और ना फ्लावर है, कुछ नहीं। तो हमारे इधर क्या हाइब्रिड करना है, क्या मिक्स करना है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मिक्सिंग। हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्स करना है। क्या मिक्स करना है? देखो, हम लोग के यहाँ पे मिक्स करना है ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या करना है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हम लोग यहाँ पे ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे। अब ऑर्बिटल्स कितने कितने पढ़े हो आप? सबशेल्स क्या क्या पढ़े हो? एस पी डी एफ। तो हम लोग के आज एफ ऑर्बिटल, एफ सबशेल मिक्स नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू मिक्स ओनली एस पी, एस एंड पी एंड डी, एस पी एंड डी। ठीक है, सारा हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ थोड़े बहुत करेंगे। जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे एक बार मैं सिखा देती हूँ। अब हाइब्रिडाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, 2 मिनट ध्यान से सुनो। गेट बंद कर दो, 2 मिनट ध्यान से सुनो। मान लो मेरे पास यहाँ पे 4 ग्लास ब्लैक, 4 ग्लास ब्लैक कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक है, 4 ग्लास ऑफ ब्लैक कोल्ड ड्रिंक होंगे, तभी ये डिफरेंट हुआ है। फ्लेवर्स अलग है, प्रिजर्वेटिव्स अलग है, मतलब उसके भीतर शुगर कंटेंट अलग है, तो कंपोजिशन अलग। यानी इसके और इसके बीच में सिमिलैरिटी कुछ वैसा नहीं है। सिमिलैरिटी है क्या? नहीं। ये अपने आप में ब्लैक कोल्ड ड्रिंक है और ये अपने आप में ऑरेंज, दोनों अलग अलग एक एंटिटी है। लेकिन ग्लास, 4 ग्लास, 8 ग्लास से 8 ही ग्लास बना। एक सेकंड, हेलो। हाँ, एसपी बना। अब बताओ, ये एसपी का जो शेप होगा, वहां मान लो ब्लैक और ऑरेंज कलर मिक्स करने से कुछ अलग कलर बन गया। वो कलर मुझे समझ में नहीं आ रहा। मान लो उस कलर का नाम मैं बियो कलर लिख देती हूँ, और मैंने तुमको अगर पूछा कि अनमोल इसका कलर बियो कलर, ऐसा कलर क्यों आया है, व्हाट वुड बी योर आंसर? किसी को भी मैं अगर ये पूछूं, मैं ऑरेंज और ब्लैक कोल्ड ड्रिंक जब मिक्स की, दीदी या भैया अब जो भी हो, क्यों ऐसा कलर हो गया, तो आप क्या इसका आंसर दोगे? नाउ यू से, इसका आंसर क्या दोगे आप लोग? तुम लोग का आंसर क्या? मिक्सिंग के कारण। और कोई अलग आंसर है तुम्हारे पास? नहीं। हाँ, नहीं, तुम लोग का आंसर यही है कि दोनों का हमने मिक्सिंग किया। तो देखो, अब एस और पी का तो एक गोल है और एक डम्बल है। अब मैं अगर इन लोग को मिक्स करूंगी, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो शेप आएगा, इसका जो भी शेप आएगा, तुम लोग अगर मुझे पूछोगे मैम इसका शेप ऐसा क्यों आया, तो मैं क्या बोलूंगी? मिक्स करने से इसका आंसर आया है, मिक्स करने से ऐसा शेप आया है। तो hybridization means all about mixing of orbital. You will get new type of orbital, you will get new types of everything. ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्या क्या मिक्सिंग करेंगे आगे। लेट्स चेक क्या क्या मिक्स करेंगे, क्या क्या आंसर आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में प्लीज नो मोर टॉकिंग। आई डोंट वांट एनी टॉकिंग इन माय क्लास। जब मैं जो पढ़ा रही हूँ वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में बीच में एक सेकंड रुकी भी नहीं। वो फोन भी आया तो मैं बहुत इरिटेट हो रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट, घर से भी फोन था, लेकिन स्टिल मैं जो पढ़ा रही हूँ एक बार वो उसमें कॉन्सेंट्रेट करो। देखो, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है ना बेटा, उसमें लिंक नहीं तोड़ सकते, उसमें मैं अचानक से वो चीज नहीं चेंज हो सकता है।
क्योंकि ये एंड नहीं हो, अभी तक एंड नहीं हुआ, ये थोड़ी देर चलेगा। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में इसको सिखाना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वर्ड फर्स्ट वर्ड बताओ, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? मिक्सिंग। क्या चीज का मिक्सिंग है? ऑर्बिट। अब हम लोग पहला हाइब्रिडाइजेशन का टाइप पढ़ेंगे एसपी। क्या टाइप पढ़ेंगे? एसपी। यानी वी आर गोइंग टू मिक्स वन एस एंड वन पी। एक एस ऑर्बिटल के संग एक पी ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे, एक एस के संग एक पी को मिक्स करेंगे। नाउ एस का शेप क्या है और पी का शेप क्या है? नाउ एस एंड पी जब मिक्स करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? एसपी। नाउ एसपी में ब्रैकेट में लिख देती हूँ 50% एस कैरेक्टर है और 50% पी कैरेक्टर है। 50% एस एंड 50% पी, क्योंकि दोनों देखो इक्वल इक्वल अमाउंट में है, 50% एस 50% पी। अब दोनों को मिक्स करने से देखो कुछ ऐसा बन रहा है। दो बड़े फूल, दो छोटे फूल। मैंने कितने मिक्स किए? दो लोब्स मिक्स किए, तो दो ही फूल बनेंगे। इलेक्ट्रॉन, दिस इज द शेप ऑफ एसपी। क्या शेप है? एसपी। इट इज लीनियर, 180 डिग्री इसका एंगल है, लीनियर है ये एसपी। ठीक है, तो ये है इसका शेप। अब तुम लोग जरूर पूछोगे मैम ऐसा शेप क्यों आया? ये वो सेम आंसर है जो मैंने तुमको पूछा था कि बीओ कलर क्यों आया। तुम्हारा आंसर क्या था? मिक्स करने से। तो आप दो अलग अलग चीजों को मिक्स कर रहे हो तो वो तो कुछ अलग ही शेप बन जाएगा। और वो क्या आंसर है? एसपी। दैट इज हाइब्रिड, दैट इज मिक्स्ड ऑर्बिटल, नॉट अ सिंपल सिंगल ऑर्बिटल, दैट इज अ मिक्स्ड वन, एसपी। ठीक है, उस एसपी में क्या है? 50% एस कैरेक्टर है, 50% पी कैरेक्टर है, और उसका ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। एसपी दुटो, ज्योमेट्री इज 2। ठीक है, अब आगे दिखाती हूँ। एसपी के बाद, एसपी के बाद नेक्स्ट क्या मिक्स करेंगे बताओ? एस के संग क्या मिक्स कर सकते हैं? दो ठो पी मिक्स कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा? sp2। तीन चीज मिक्स कर रहे हैं, एस के संग दो पी, तो sp2। अब बताओ यहाँ पे ज्यादा पी का कैरेक्टर रहेगा कि एस का कैरेक्टर रहेगा? पी का। तो 100 में से अगर मैं 3 भाग करूं तो 33.33 समथिंग है, तो এটা হচ্ছে একটা ভাগ 33 পয়েন্ট সামথিং, পি হচ্ছে দুটো ভাগ, মানে 66 পয়েंट समथिंग परसेंट पी का है। तो 100 में से अगर मैं sp2 को डिवाइड करूं तो 33% किसका आएगा? एस का, प्लस 66.66% किसका आएगा? पी का कैरेक्टर आएगा। और इसका शेप देखो कैसे दिखेगा sp2 का। एस का शेप क्या है? पी का शेप क्या है? अब बताओ दोनों ही क्या मैं डंबल एक ही एक्सेस में बनाऊंगी? नो। अगर एक एक्सेस में है, मतलब ये जो भी एक्सेस है, तो दूसरा इस एक्सेस में बनाना पड़ेगा। दो डिफरेंट टाइप ऑफ पी आई हैव टेकन, एक इस एक्सेस का और एक इस एक्सेस का। नाउ मैं मिक्स कर रही हूं, मिक्स करने से बताओ शेप कुछ अलग ही बन जाएगा। sp2 का कुछ न्यू ही शेप है। sp2 का शेप देखो कैसा बनेगा। sp2 is trigonal planar, is trigonal planar ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर। देखो कैसा बनेगा बेटा, एक बार ध्यान से देखना। 120 डिग्री की दूरी पे बनाने हैं तीन फूल, 120 डिग्री की दूरी पे। सपोज मैं अगर एक फूल यहां पे बना रही हूं तो दूसरा फूल ऐसे बनाऊंगी, तीसरा फूल ऐसे बनाऊंगी कि इनके इनके और इनके बीच में 120 डिग्री का गैपिंग हो। ठीक है, ये क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना? sp2। अब तीन बड़े फूल के संग तीन छोटे फूल जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और तीन बड़े फूल, और इनके बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। अब बताओ 120 डिग्री वाला एंगल पिछले दिन पढ़े थे, कौन सी ज्योमेट्री थी? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। 120 डिग्री का एंगल था, याद करो। 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो sp2 अब कौन सा आएगा? sp2 पढ़े sp3, राइट? तो sp3, तो sp क्या बना? लीनियर बना। sp2 क्या बना? ट्राइगोनल प्लेनर। अब फोर्थ sp3, तो देखो sp3 कैसा बनेगा। नेक्स्ट sp3, थर्ड नंबर sp3, थर्ड sp3,
तीसरा बना रही हूँ। तुम लोग शायद परसेंटेज तुम ही लोग बोल दोगे बिकॉज यू आर क्वाइट ब्रिलियंट स्मार्ट। बताओ इसमें ज्यादा एस है कि ज्यादा पी है? या कितना एक एस है और 3 ठो पी है। अब बताओ 100% में से भाग करो, 4 भाग। 25%, 25%, 25%, 25%, 4 भाग हुआ। तो बताओ एस को कितना परसेंट मिला? 25। पर पी को कितना मिला? यानी मोर ऑफ पी कैरेक्टर। पी कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 25% एस का कैरेक्टर है और 75% पी का कैरेक्टर है। ठीक है, अब बताओ इनका शेप ज्योमेट्री इनका कैसे करेंगे। एक एस का शेप क्या है? सर्कल, स्फेरिकल। एक अगर पी ऐसा है तो दूसरा कौन सा एक्सिस? तीसरा कौन सा होगा अवंतिका? तीसरा पी। इस एक्सिस में ऐसे बनाना पड़ेगा। अब इसका आंसर क्या? स्फेरिकल बनाऊंगी मैं। मिक्स करने से क्या वो ऑरेंज ही रहा या ब्लैक ही रहा? अब मैं मिक्स अगर इनको कर दूं तो कुछ नया ही बनेगा। बताओ नया कैसा बनेगा? sp3 टेट्राहेड्रल। 4 है ना, 4 टेट्राहेड्रल। तो देखो टेट्राहेड्रल कैसे बनाना है, इधर देखो। एक फूल बना लोगे, दूसरा फूल बना लोगे, तीसरा फूल और ये चौथा फूल घिस घिस के होंगे, या फिर इसको थोड़ा टिल्टेड करके ये है चौथा। ठीक है, लाइक दिस। तो ये sp3। अब देखो फूल देखो, एक फूल, दो फूल, तीन फूल। तीन छोटे फूल तो बनाने की जगह है, चौथा छोटा फूल है बट हम लोग को दिख नहीं रहा है बिकॉज 3 डायमेंशनल पिक्चर है। तो फोर्थ फूल बस पीछे से ऐसे नजर आएगा कि हाँ है। तो मैं इसको रिपीट बनाती हूं फिर से। अगेन आई एम रिपीटिंग 1 2। या तो इसके संग घिस के बनाओगे ऐसा, या ऐसे बना के, ये बना के और इसके संग आप ऐसे बनाओगे। 2 फूल आपको इकट्ठा बनाने हैं कि छोटा फूल बनाने का जगह ना मिले। तो बताओ छोटा फूल किधर बनेगा? अब क्या सिखाई था मैं? एक, दूसरा कहां बनाऊं, तीसरा कहां बनाऊं, 2 3 और चौथा दिखेगा। तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड और इसका ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। बस यही 3 आपको शेप्स एंड ये सीखने हैं। नहीं बहुत अजीब बन गया, ऐसा नहीं बनेगा। अच्छा हाँ, 4 नंबर में 1 S 3 P और 1 D। बताओ आंसर बोलो, मिक्स करने से क्या बनेगा अवंतिका? 1 S 3 P और 1 D। वेरी गुड, 1 S 3 ठो P 1 ठो D, sp3d। 5 का ज्योमेट्री बोलो, 5 का 50 TBP। वेरी गुड। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। लास्ट एक 5 नंबर, 1 S 3 ठो P 2 D, 1 S 3 P 2 D। मिक्स करके बोलो अर्पिता, sp3d2। तो इसका आंसर क्या आएगा? sp3d2। 6 टो है तो 6 का नाम क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। हाँ नहीं, इनका ड्राइंग नहीं करना। टीबीपी का ड्राइंग वैसे मैंने तुम लोग को सिखाया था, 2 एक्सियल बॉन्ड्स और 3 इक्वेटोरियल, उसी तरह से। नहीं, उसमें जो सिखाया था वही, वो 3 मेन है, वही करने हैं, sp sp2 sp3। अब 2 ट्रिक है, एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी, एक लॉन्ग कट ट्रिक बताऊंगी। फॉर एमसीक्यूज एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो शॉर्टकट ट्रिक काम आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक है लॉन्ग कट जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन में लगता है। दोनों बताऊंगी। पहले बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। नाउ हाउ मेनी वेज यू कैन मिक्स द ऑर्बिटल? नहीं, हाँ इन्फिनाइट नहीं। पहले बताओ एस के संग एक पी, sp r, sp2 r, sp3 r, একটা s 3 p, একটা d, sp3d, sp3d2। करेक्ट। अब बताओ sp कितना परसेंट s, कितना परसेंट p? रितिका फोन আসছে। sp is linear
एंड लीनियर और क्या था, 50% S 50% P. sp2 trigonal planar 33% S. sp3 25% S. P का बाकी परसेंटेज, दैट इज टेट्राहेड्रल TBP. और ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल. अब सुनो आगे ट्रिक और ये दोनों. अब मैं ट्रिक बताने जा रही हूं, इसके बाद अगर कोई आता है तो ऑक्टाहेड्रल. अब ये रिलेशन जो मैं ये लिख लो पूरा, फटाफट लिखो. हो गया सर, लाओ फोन देना. यहाँ पे तो नहीं है देना. आज वीर एब्सेंट है, क्यों? क्लास खत्म होने तक ठीक 10 मिनट पहले आएगा. वीर का इस हफ्ता बर्थडे है ना, वीर का इस हफ्ता बर्थडे है. आज शाहिब जोत क्यों नहीं आया अनिकेत? किसका? एक काम कर, मेरे क्लास में इसको मॉनिटर बनाऊं. अनिकेत फोन लायो? फोन कौन लाया? बच्चा लाया? अनमोल लाया. अनमोल लिख तो क्लास में, class has already started 45 minutes ago. Students who are late, strict action would be taken. नीचे लिख दूंगा बाय बाय. अच्छा लिख लिया. वरुण जेवियस माइनस है. अब सुन, फिर से ऑन कर. ओके है. इतना देर क्या चल रहा था? हाँ ओके लिसन, इधर देखो. वो वाला फॉर्मूला लिखा आपने, अब लिखो लोन पेयर का फॉर्मूला लिख लो. लोन पेयर इक्वल्स टू H माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स. 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 अब हम दुनिया का कोई भी कंपाउंड जो आज तक पढ़े हो, कोई भी कंपाउंड चूज करके बोलो. हम लोग एक काम करो, तुम लोग बेस्ट होगा, तुम लोग प्रूफ उसको समझ भी पाओगे. तुम लोग को मैंने एग्जाम्पल्स लिखाए थे 2 टेबल से. 2 टेबल था ना, विथ लोन पेयर विदाउट लोन पेयर. उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल थे.
वहां से तुम अपनी मर्जी से कोई भी कंपाउंड बोलो जो मुझे, ये BF3 एक चूज की है, रीनम वाला चूज करके लिख लेते हैं, रीनम बोलिए BF3, और कोई चूज करके कुछ भी कंपाउंड बोलो, एनी कंपाउंड, CH4 फाइन, और कोई कंपाउंड, दोनों टेबल में से कोई भी चूज करके बोल सकते हो, अमोनिया फाइन, और ये तीन पहले करते हैं, कोई एक और कुछ बोलना चाहेगा, किसी की इच्छा, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, सब ढूंढेंगे इससे, इस फॉर्मूला से, इसलिए रेडी हो तुम लोग सब, हाँ वेरी गुड, सारे रेडी हो ना, तो सबसे पहले जो कंपाउंड आप लिखोगे BF3, उस कंपाउंड में पहले आप सेंट्रल एटम ढूंढ लो, सेंट्रल एटम बीच का, वेरी गुड। अब इस B का मैं V पता करती हूँ, V का मतलब वैलेंस, वरुण जेवियर्स, मैं वरुण पता करती हूँ, V3 बोलो तो बेटा, बोरॉन तो मैंने कर लिया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, तो 2,3, तो V निकाल दिया 3। बोरॉन की फैमिली में कोई भी आएगा, बोरॉन मतलब बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इस गाजर बोल रही हूँ, इस पूरे ग्रुप में जो भी आएगा उस वैलेंसी, उन सबकी वैलेंसी कितनी होगी, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है 3 तो फ्लोरीन है। अब क्या इस स्ट्रक्चर में कोई भी कैटायन का, तो H का वैल्यू, H इक्वल्स टू हाफ वरुण जेवियर्स माइनस C है, तो बताओ आंसर क्या आया, 8/2, H इक्वल्स टू 4। अब H है 4, रेफरेंस चार्ट में देख के बताओ 4 आने से क्या होएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखूं यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू sp3। अच्छा अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन के बाद, ये ट्रिक नहीं लिखना, ये अब ट्रिक लिख के अगर करोगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, आगे ना ट्राइगोनल, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से हम क्या निकालते हैं, शेप, तो लोन पेयर रीनम बताएगी, लोन पेयर, कैन यू आंसर द लोन पेयर ओवर है, SF6, SF4 करो, 8 नंबर XCF, हाँ अगर प्लस है तो कैटायन 1 पकड़ोगे क्योंकि +1 है, और अगर -2 है तो A का वैल्यू 2 पकड़ोगे, प्लस माइनस कुछ नहीं पकड़ोगे क्योंकि वहां तो ऑलरेडी -CA वाला जो देना है वो दे दिया, C का वैल्यू 1 है क्योंकि +1 है, नॉट -2, यू विल यूज ओनली द मैग्नीट्यूड, एक -2 है तो A का वैल्यू 2 पकड़ना है, ठीक है। चलो फटाफट से मुझे 5 का आंसर बताओ, पॉज, वेरी गुड, 5 आ गया सबका, 6 करो, और मैंने कहा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयरन, तो बॉन्ड पेयर 3, 12/2, 6 का मतलब sp3d2, समझ आ गया, तो मीटर में ही होगा, उसी के संग बॉन्ड बनेंगे। अच्छा अगर ग्लोबल गैस तो सेंट्रल एटम का पता कैसे लगेगा, 4 दे दिया तो 4 में से कौन सा सेंट्रल एटम का पता कैसे लगेगा, 4 क्या दिया, जैसे CH4 एक कंपाउंड दे दिया हम लोग को जिसमें 4 एलिमेंट, 4 अलग अलग, हां बाबा उसको ऐसा सेंट्रल कौन एटम सा, का कैसे डिटरमाइन करेंगे, ऐसा कौन सा एग्जांपल है, इसका कोई एग्जांपल वैसे, ऐसे 4 CH4 COOH, COOH में H तो कभी बीच में हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका वैलेंस ही नहीं होगा, C होगा, ऑब्वियसली जेनॉन इज सेंट्रल, नोबल गैस है ये, ठीक है। तो V है इधर कितना 8, X का वैल्यू कितना है 2, 3 कैसे है 2 है ना, मोनोवैलेंट 2, कैटायन कितना है, A कितना है 10/5, TBP आया, sp3d में उस पे नहीं लेंगे, सिर्फ मोनोवैलेंट को ऑक्सीजन में नहीं लेंगे, दे दे आपको भी नाश्ता दे दे क्या, नहीं राहत को नहीं कंफर्ट, ये ले,
बारिश हो रही है ना। इसका सारा आंसर बताओ निकेत। नाउ हाइब्रिडाइजेशन अगर क्वेश्चन में बोले शो द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, शो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एमोनिया, शो करने बोले, ये तो है बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ट्रिक है सब कुछ एक बार में निकलने का। क्या फॉर्मूला? वरुण जेवियस माइनस सी ए, ये फॉर्मूला मत भूलना, ये फ्यूचर के लिए चाहे कभी भी पग पग में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट में तुम करके भी तू चेक कर सकता है। अब जो कराऊंगी वो 2 मिनट के लिए शांत रहो, क्योंकि ये और भी अच्छा कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है? शो दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ या शो द फॉर्मेशन ऑफ, कुछ भी आया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, मान ले इनमें से कोई भी एक ले लेती हूँ, कोई भी एक चूज करके कर लेती हूँ, CH4 कर लेती हूँ, एमोनिया कर लेती हूँ, जो मर्जी आए वो कर लेती हूँ। एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, BF3 से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उसमें भी मैंने BF3 से स्टार्टिंग की थी, इसमें मैं BF3 करती हूँ। अब देखो, जब जो क्वेश्चन आएगा BF3, उसका सेंट्रल एटम को अंडरलाइन करोगे, कौन है? अब इसमें थोड़ा वर्कआउट है, B है, तो मैं यहां B लिखूंगी। लिख पाओगे? स्टेप 1 B। सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 5, 5 का 1s2 2s2 2p1। अब इसका लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन से तुमको मतलब है। लास्ट शेल कौन है? 1 है कि 2? 2 में जो है उससे तुमको मतलब है, यानी तुमको मैं कुछ लेके आती हूँ तो बिछाने के लिए। बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर। कितना बज गया? 7। तुम लोग आज इतना जल्दी कैसे आ गए? तभी ठंड लग रहा है। लड़की है, इसको लेके नहीं गई। कौन सी लग रही है? वो सामने जो बैठे कुमकुम सिंह की कौन सी? कुमकुम सिंह। चल जाएगा। भाई देखो हम इसीलिए हम नहीं ले ठीक लिए है, वो बैठी होनी है उसको तुम्हारे बोल क्लास में। दीजिएगा कि बाद में कि ये नोट थोड़ा सा ये है, भाई देखो, नहीं चलता है बहुत जगह, ठीक है, लेकिन बड़ा बाजार में चल जाएगा। इसीलिए उसे काट रखे हैं, ये नहीं है। ठीक है, बड़ा बाजार में चल जाएगा। ले ले ना, ले ले। हाँ, वही बात। आकाश बोलेंगे कि तुम हम्म। तब तक ये यहाँ पे बिछाओ और ऊपर भी रोकना पड़ेगा। बाबा अवंती का फैसला, तू अपना बुक पकड़ यहाँ से। ये यहाँ पे कहीं लीक होता है पानी। इस बार लेकिन पानी बहुत ज्यादा हुआ है इस बार, बहुत बारिश हुआ है इस सेशन में। इस बार टाइम से पहले आ गई। वापिस स्टार्ट। चलो नेक्स्ट वाला, एक और। अब 2 मिनट रुक जाएंगे। और कितना मैं रुकूं यहाँ पे? मैं तो नहीं बनाया। टाइम मिल जाएगा, अपना भी लिख लेंगे। যা যেতেও পারবে না তুমি, এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। ছাতা আছে? আজকে কি ছিল? কোথায় গেছিলে? কি প্রোগ্রাম চলছে? একটা কড়াই 2 नंबर सुनो। CH4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले किस एटम को चूज करूं? कार्बन को चूज करके क्या करूं मैं?
कार्बन को चूज करके क्या है कॉन्फ़िगरेशन? आगे आगे किससे मतलब है मुझे? शुद्ध लास्ट ऑर्बिट। अब लास्ट ऑर्बिट से मतलब करके मैं क्या करूं बताओ? जीएस लिखूंगी। जीएस लिख के क्या लिखूंगी? 2s2 2p2। अब 2s का एक बॉक्स बनेगा 2p का। अब तब तक तुम लोग सोचो कि यहाँ काम चल जाएगा, मतलब क्या अपने दोस्त को रख पाएगा? पहले दोस्त के बारे में सोचो। तो बताओ किसको उठना पड़ेगा? 2s से एक 2p में जाएगा কি এখানে কাজ হয়ে যাবে? কি কার্বন নিজের ফ্রেন্ড চারটে ফ্রেন্ডকে রাখতে পারবে? কেন রাখতে পারবে না? চারটে বক্স চাই, সবার মধ্যে এক একটা থাকবে, তবেই तो अटेंड करते पारबे दोस्त के। तो बताओ कैसे अटेंड करेगा? इसको यहाँ जाना पड़ेगा। तो जब गया तो वो क्या बन गया? एक्साइटेड बन गया। तो एक्साइटेड अब कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कितना लिखेंगे? एक ठो और एदिके कटा लिखबो? तीनटे। एबार बोलो कौन कौन मिलके रूम नंबर बनाया? एस और पी बोलने से नहीं चलेगा। कितना एस और कितना पी? एक एस और 3 ठो पी। तो रूम नंबर बताओ एक एस और 3 पी का। तो यहाँ पे लिख देते हैं sp कोথায় लिखो? এদিকে लिखी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। sp3 अब बताओ नेक्स्ट स्टेट में कार्बन हाइब्रिडाइज में 4 बॉक्स करेंगे। 4 बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन और इन बॉक्स नंबर का नाम क्या है? sp3 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 sp3। কে আসবে? दो फ्रेंड गुलो चले আসবে। फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 फ्रेंड 3 फ्रेंड 4। कौन है फ्रेंड का नाम? सारे हाइड्रोजन इनके पास आएगा रहने के लिए। बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं? 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर। तो यहाँ लिखेंगे 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। ज्योमेट्री शेप हाइब्रिडेशन जो है इनका लिख दो। टेट्राहेड्रल शेप कुछ होगा क्योंकि যার লোন পেয়ার নেই তার কোনো শেপ হবে না, যার জিওমেট্রি শেপ সব একই হবে। ঠিক আছে, এইটা লার্ন করতে হবে চারটা। আগের ভিডিওটা দেখে নিও। एक एस और 3 पी। अब सुनो, यहाँ पे तुम लोग को एक ड्राइंग करनी पड़ेगी। किसकी? तुम लोग का कमरा नंबर क्या बना? sp3। sp3 मैंने आते ही एक फूल बना के दिया था तुम लोग को sp3 का। तो sp3 के देखो sp3 ऐसा दिखता है, एक फ्लावर आगे और मैंने कहा था एक चिपक के बनेगा और 4 छोटे फ्लावर कहाँ होंगे? 1 2 3 और 4। ये किसका फिगर बना? किसका? मेक इट रौनक पॉज। वो क्या है? लोन पेयर। यानी कितने लोन पेयर हुए? 2। वो लोनली है क्योंकि उनके साथ दोस्ती नहीं है। तो बताओ ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइज स्टेट क्या बना? 4 बॉक्स बनाऊं मैं, लेकिन और रूम नंबर क्या है? रूम 1s 3 ठो पी मिलके क्या बनेगा? sp3 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 sp3, जिसमें 2 ठो हो गए लोन पेयर और 2 हो गए बॉन्ड पेयर। बॉन्ड किसके संग बनेगा? इसका और इसका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और जो किसी के संग नहीं बना ये है एलपी, ये है एलपी। तो 2 बीपी और 2 एलपी। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। यहाँ हाफ मार्क 1 मार्क। बॉन्ड पेयर कितने? 2। लोन पेयर कितने? 2। तो बीपी 2 एलपी 2। बताओ क्या होगा शेप ज्योमेट्री? उसको बेचारे को ज्योग्राफी बहुत दिन से पढ़ा नहीं ना उसमें। হ্যাঁ হ্যাঁ কে যেতে বলছে? রাসিব কোথায় আটকে গেছে? হ্যাঁ যা, ওর ছাতা নিয়ে, একটা ছাতা নিয়ে যা, ওর জন্য ছাতা নিয়ে যা, আবার নিয়ে চলে আসিস। हो गया ना? एक करके बता फिर छोड़ दूंगी। लिख
एक विथ लोन पेयर, एक विदाउट बना। एक पहला बना PCl5 और दूसरा NH3। बस और नहीं हो रहा। एक मिनट, इसका फिगर ड्राइंग sp3 कैसे बनाओगे? हाँ फिगर बताओ sp3 का। ये तो बायो स्टूडेंट गुলো ভালো ড্রয়িং হয়, বলো। একটা ফুল, দো, আর একটা চেপে, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। এবার এই চারটে ফুলে দুটো হলো লোन पेयर, ये है लोन पेयर, ये है लोन पेयर, किसी के संग बॉन्ड नहीं बनाया। और দুটো হলো কার সাথে করলো? হাইড্রোজেন, हाइड्रोजन। দুটো लोन पेयर, দুটো बॉन्ड पेयर। अब खुद बनाओ एक PCl5। लिखो एक PCl5 बनाओ, ये होमवर्क लिखो। SF6, BeF2, ये सब होमवर्क लिखो। कॉपी खत्म हो गया। चल PCl5 अभी करो और फिर छुट्टी। PCl5 अभी करो।